तीसरे चरण को लेकर क्या कुछ कह रहा है। एक बार में ब्रेकिंग देखिए आप, तीसरे चरण में किसको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे चरण में यहां इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में तीसरे चरण में एक बार फिर इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 6 सीट और यहां पर 2 सीट जो है वो एनडीए के पास जा सकती, 4 सीट एनडीए के पास जा सकती है, 6 सीट जो है गठबंधन इंडिया गठबंधन के पास जा सकती है। और फिगर भी आप देखिए एक एक सीट पर किस तरह से, अब वो फिगर भी आपके सामने अब दिखाई दे रहे होंगे कि जो फिगर है वो क्या कह रहे हैं। संभल में समाजवादी पार्टी, हाथरस में बीजेपी हो सकता है, आगरा में बीजेपी, फतेहपुर सीकरी कांग्रेस यहां हो सकती है, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी, मैनपुरी में एसपी, एटा में एसपी और बदायूं में एसपी, आंवला में यूपी, बरेली में यहाँ पर बीजेपी यहाँ हो सकती है। तो देखिए कुल अनुमान है तीसरे चरण को लेकर 4-6 का, एनडीए 4 और 6 जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए। हमारे साथ लगातार चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कौरपाल जी भी जुड़े हुए हैं। कौरपाल जी, इस चरण को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल, देखिए जो तीसरे चरण का आपने आंकड़ा दिखाया है ये सपा के कुछ गढ़ हैं जिसमें उन्हें आपने 6 सीट तीसरे चरण में दिखाई है। इसमें जैसे मैनपुरी, एटा, बदायूं है, ये पहले भी सपा पर थी, और फिरोजाबाद, आगरा की शहरी सीट और हाथरस के आपने बीजेपी को दिखाई है। संभल का अब आपने ये सपा को जाती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो आपने 4-6 का आंकड़ा दिया है तीसरे चरण का, मुझे लगता है कि यहाँ 5-5 का आंकड़ा, क्योंकि कारण ये है कि देखिए आपने जो सर्वे की बात आई है ना, पिछली बार जो सर्वे दिखाई दे रहे थे, अलग अलग एजेंसी ने सर्वे किए थे, तो उसमें काफी अंतर था। लेकिन इस बार जितने भी सर्वे दिखाए जा रहे हैं न्यूज चैनल पर, उनमें बहुत ही कम अंतर है और भाजपा को बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। 371 से 400 तक का आंकड़ा भाजपा के पक्ष में पूरे देश में दिखाई दिया जा रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 70 सीट का अनुमान लगा जा रहा है। तो यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो तीसरे चरण का आंकड़ा प्रस्तुत किया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1 सीट का कुछ कम और फालतू भी हो सकती है। आपने 4-6 की बात कही है, एनडीए के पक्ष में 4 बताई है और सपा के पक्ष में, या सपा गठबंधन के पक्ष में आपने 6 बताई है। तो मेरा ये अनुमान है कि तीसरे चरण में मैं कम से कम एनडीए को फालतू ना दे करके सपा गठबंधन के बराबर मान सकता हूं, क्योंकि ये यहाँ पर गढ़ भी सपा का ही है। उनका बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो 50-50 मतलब आप मान रहे हैं कि 50% जो है यहाँ एनडीए और 50% इंडिया गठबंधन को। सचिन जी की बात जो है, दूसरे चरण में जब हम मतदान को लेकर जहां हमने एग्जिट पोल दिखा, अनुमान दिखा, लेकिन पहले में भी कहीं ना कहीं सचिन जी नाराज थे, कहीं कह रहे थे कि पूरा जो है उनके पास पक्ष में जाना चाहिए। सचिन जी, दूसरा और तीसरा, दूसरे में तो कहीं इंडिया गठबंधन पीछे जा रहा है, लेकिन तीसरे में कहीं खुश होने की बात लग रही है आपको कि तीसरा चरण तो चलो यूपी में कम से कम हमारे पक्ष में दिखा न्यूज 18? अनम्यूट कर लो सचिन। जितने, हाँ जी, जितने चरण हुए हैं तो इन सभी चरणों में उत्तर प्रदेश में, मैं आपको अगर ऑल ओवर की बात यहाँ करूं तो 65+ सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये आप नोट कर लो। 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद फिर हम लोग चैनल पे बैठेंगे, बात करेंगे। और जहां तक इस तीसरे चरण की बात है, यहाँ तो हम एक भी सीट सिंगल सीट एनडीए को नहीं देने वाले हैं। ये सारी सीटें 10 के 10 इंडिया गठबंधन को जाएगी। बहुत मेहनत वहाँ माननीय अखिलेश यादव जी ने की है, राहुल गांधी जी ने की है, और हमें भरोसा है कि पूरा जो वहाँ का वोट है वो हमारे गठबंधन के पक्ष में। चलिए, मैं आपकी बात ये याद रखूंगा, आपको पूछूंगा आखिर में 15 सीटें जो आपने मार्जिन रखा है ना, 15 सीटों का एनडीए के लिए जो आपने मार्जिन रखा है वो कहाँ है? मैं देखिए अब बैलेंस बैठेंगे 15 सीटों का 4 तारीख को फिर बैठेंगे आपके साथ। हाँ, नहीं 4 में बैठेंगे, लेकिन 15 में अभी कम से कम ये जिस तरह से आप कह रहे हैं सीट के हिसाब से कि आपको 100% आपको लग रहा है कि आप पहले, दूसरे, तीसरे